हेलो फ्रेंड्स, चैप्टर 2 मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस वन। ये एक रियल फंक्शन दे रखा है आपको, इसका डोमेन और रेंज निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ y, क्योंकि एफ एक्स मेरा y होता है, और y इज इक्वल टू ये हो गया है x माइनस वन, और ये अंडर रूट के अंदर है। अब क्योंकि एक रियल फंक्शन है तो रियल फंक्शन के अंदर जो y इज इक्वल टू ये जो वैल्यू होगी ना, ये आपका एक रियल नंबर ही होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट के अंदर जीरो आ सकता है, क्योंकि ये अंडर रूट जीरो एक रियल नंबर होगा। अंडर रूट के अंदर वन आ सकता है, टू आ सकता है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है अंडर रूट के अंदर। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई वो फिर आपका रियल नंबर नहीं होगा। तो इसी बात का यहाँ पे ख्याल रखना है कि x हमारा क्या हो, ताकि टोटल जो ये y आए ये एक रियल नंबर हो, और ये हमें पता चलेगा, इसकी हम लिमिट निकाल लेंगे। तो इसमें कंडीशन ये है कि x माइनस वन ये अंडर रूट के अंदर है ना, ये हमारा बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए जीरो के, क्योंकि जीरो होगा तो भी रियल नंबर आएगा अंडर रूट के अंदर, और जीरो से कुछ भी बड़ा होगा, बड़ा यानी कि पॉजिटिव नंबर होगा, तो ये हमको एक रियल नंबर देगा। यहां से हमें x की लिमिट पता चल जाएगी कि x हमारा कहां से कहां तक होगा, और जो x की वैल्यूज होती हैं वही हमारा डोमेन होता है। तो यहां इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x को मैं अकेला कर लूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां ये जीरो लिखा हुआ है, ये माइनस वन इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये वन हो गया। बस ये मेरे को x की लिमिट पता चल गई है कि x मेरा क्या होगा। अब आप इसे समझ लीजिए, जो x है वो वन से बड़ा होगा या वन के बराबर होगा। नंबर लाइन पे समझिए, ये 0 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो जो x है आपका वो वन हो सकता है, यानी वन को इंक्लूड किया जा रहा है, और वन से आगे बड़ा कुछ भी हो सकता है अप टू इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन में आप लिखोगे ये वाला, इसके अंदर ब्रैकेट लगेगा और यहां वन लिखोगे, क्योंकि वन को इंक्लूड किया जा रहा है ना, और ये जो ब्रैकेट लगता है ये इंक्लूड के लिए होता है। और वन से बड़ा, बड़ा कहां तक, कहीं तक भी, अप टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो x में तो आप वन या वन से बड़ा कोई भी नंबर पुट करोगे जब यहाँ पे, तो आपका जो y आएगा वो एक रियल नंबर ही आएगा। एग्जाम्पल से ही देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे वन पुट करते हो तो वन माइनस वन जीरो हो गया, रूट जीरो हो गया। वन से बड़ा टू पुट करोगे तो टू माइनस वन वन हो गया। थ्री करोगे, यहाँ पे पुट करोगे अगर थ्री माइनस वन तो अंडर रूट टू हो गया। लेकिन अगर वन से छोटा पुट कर दिया, कोई नेगेटिव नंबर पुट कर दिया, लेट सपोज जैसे यहाँ x की जगह माइनस वन पुट कर दिया, तो माइनस वन और माइनस वन, ये तो माइनस का रूट टू हो जाएगा, माइनस टू अंडर रूट हो जाएगा, ये रियल नंबर नहीं है। तो x आपका यहां से यहां तक हो सकता है, और ये हो गया आपका डोमेन। अब निकालनी है इसके अंदर हमको रेंज। रेंज होती है y की वैल्यूज, तो y की लिमिट भी हम यहीं से पता कर लेंगे। इसी चीज को उठाते हैं, y इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है अंडर रूट में x माइनस वन। अब मुझे y की लिमिट पता करनी है कि y मेरा क्या से क्या आ सकता है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए ये अंडर रूट मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लेता हूँ। स्क्वायर बोथ साइड्स कर लिया मैंने, यहाँ पे y स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू रूट, और ये स्क्वायर ये सॉल्व होकर रूट खत्म हो जाएगा, ये x माइनस वन हो गया। मुझे अकेले y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं इस x को अकेला छोड़ूंगा, y स्क्वायर, ये जो माइनस का वन है ना, इसे मैं इधर ले आऊंगा प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x। मैंने ये x अकेला क्यों किया है, क्योंकि मेरे को x की लिमिट यहाँ पे पता है। x मेरे को पता है कि ये वन के बराबर या वन से बड़ा होगा, वो चीज मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। y स्क्वायर प्लस वन, ये मेरा x ही तो है, और ये बड़ा है या बराबर है किसके, वन के। यहाँ पे सिंपली मैंने ये जो x है, x इसके बराबर है, और x की लिमिट ये है, तो इसकी लिमिट भी तो यही होगी ना, y स्क्वायर प्लस वन, ये ग्रेटर और इक्वल टू वन होगा।
अब यहाँ से मैं अकेले y की वैल्यू निकालूंगा। अकेले y की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बारी बारी से ये प्लस का 1 भी हटाना है और फिर ये स्क्वायर भी हटाना है। पहले मैं इस +1 को ही हटा लेता हूँ। तो इधर ये 1 है, ये प्लस का 1 जब मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा। अभी यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, अभी स्क्वायर नहीं हटा है, तो अभी ये हो जाएगा y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 - 1 0 हो गया। अभी मैं इस y स्क्वायर के स्क्वायर को हटाऊंगा, तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो 0 है इसका अंडर रूट कर देंगे। स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर दूसरी तरफ जाके अंडर रूट हो जाता है सिंपली, और अंडर रूट 0 तो ये 0 ही होगा। तो y बड़ा होगा या इक्वल टू होगा 0 के। बस ये मेरे को y की लिमिट पता चल गई है कि जो मेरा y आएगा ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा। अब इसी चीज़ को आप नंबर लाइन पे समझिए। ये 0 है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि जो y है ना वो बराबर होगा 0 के। तो 0 के बराबर यानी कि 0 को इंक्लूड किया जा रहा है, और 0 से बड़ा होगा। 0 से बड़ा आगे तो बहुत सारे नंबर हैं, ये सारे ही नंबर हैं अप टू इन्फिनिटी। तो यानी 0 और 0 से आगे सारे पॉजिटिव नंबर अप टू इन्फिनिटी तक, ये आपके y का रिजल्ट आ सकता है, यानी y की जगह पे ये आ सकते हैं। तो यही होगा रेंज। तो रेंज हो जाएगा 0 है क्योंकि 0 को इंक्लूड किया जा रहा है, और इंक्लूड के लिए ये वाला ब्रैकेट लगता है, कॉमा कहाँ तक कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी आ सकता है। जैसा आप x पुट करोगे वैसा आपका y आता रहेगा, तो वो अप टू इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है। और इन्फिनिटी की तरफ हम ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं। सर यहाँ भी मैंने गलत कर दिया, ये मेरे को ये वाला ब्रैकेट लगाना था। इन्फिनिटी पे हम हमेशा ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, कर्व ब्रैकेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट हम कहीं भी लगा सकते हैं। इन्फिनिटी पे यही लगता है। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है जो स्क्वायर ब्रैकेट के आगे लिखा है वो नंबर इंक्लूड है। अब इन्फिनिटी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, तो इसका कोई एंड थोड़ी है, तो इसलिए ये वाला ब्रैकेट लगता है यहाँ पे ये। तो इस तरह से डोमेन और रेंज आपकी ये निकल गई है। क्वेश्चन खत्म।